हेलो दोस्तों, आईनेक्स विंड का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसे आया है और क्या है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो है और ऊपर जा सकता है नीचे, या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वाला कॉलम है ये क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का कॉलम है। तो क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करने से पहले आप जान लीजिएगा, जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो सभी लाख में बोलूँगा। तो लाख मतलब करोड़ का अगर कन्वर्ट करना है तो लास्ट दो डिजिट निकल लीजिएगा, जो होगा वो करोड़ में आ जाएगा। तो पहले आ जाइए टोटल इनकम ऑफ कंपनी। टोटल इनकम ऑफ कंपनी का अंदर आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखेंगे तो 1296 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 945 करोड़ का था। तो मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा आपका इनकम हुआ है। तो ऐसे अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए, बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज एंड स्टॉक एंड ट्रेड, ऐसे बहुत सारा होता है। टोटल मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल खर्चा कंपनी का कितना हुआ है। तो 1095 करोड़ का कंपनी का खर्चा हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 798 करोड़ का हुआ था। तो मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट देखिए 201 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 133 करोड़ हुआ था। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे वो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ा है मैं बोल रहा हूँ ये बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर टैक्स देखेंगे कितना हुआ है तो टैक्स देखिए 11 करोड़ का टैक्स हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 75 करोड़ का हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इससे अगर देखेंगे तो आपका प्रॉफिट मतलब टैक्स बहुत घट गया है। तो ऑब्वियसली क्यों घटा है, देखिए अगर प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर में देखिएगा 189 आपका हो गया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 58 करोड़ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो कंपनी प्रॉफिट वो बढ़ गया है, तो इसलिए आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये क्वार्टर वाइज रिजल्ट है। अगर ईयर वाइज देखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है 2025 का है और ये वाला जो है 2026 का है। तो ईयर टू ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे, इस ईयर में 3563 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम किया है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 1650 करोड़ रुपीज़ का क्या था। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट में देखोगे तो इस ईयर 384 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 225 करोड़ हुआ था। तो ईयर वाइज या फिर क्वार्टर वाइज जो भी देखोगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आया है। तो टोटल अच्छा आया है, फिर भी आपको कंपनी ने डिविडेंड कोई भी नहीं दिया है। अभी वो रियल टाइम में चलते हैं कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है, तो इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए अच्छा होगा समझने के लिए। अभी हम समझते हैं। तो देखिए कंपनी का जब 264 था, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, तो 264 से लगातार गिरा और गिर के कहाँ तक आ गया, 130 तक आ गया। उसके बाद वो ऊपर नीचे अभी हो रहा है। दोस्तों देखिए अभी वो जो है, अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों, अभी एंट्री मत करिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी वो स्टॉक है 195। देखिए ये वाला जो लाइन है देखिएगा, ये ध्यान से देखना, ये जो लाइन है कितना पर है, वो 200 पर है। तो इस लाइन को जब तोड़ेगा तभी वो जा पाएगा ऊपर। तो अगर एंट्री करना ही है तो कितना पर करना, आप 201 या 202 पर भी आप कर सकते हैं। 202 पर अगर एंट्री करेंगे आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा दे रहा हूँ। देखिए 200 या फिर 200 ही लिख लीजिए। अगर 200 होगा तो फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 212 जो है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 229, से थर्ड टारगेट होगा 264। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर ऊपर गया तो इस लाइन को अगर ऊपर गया तो पहले ए जाएगा, उसके बाद ए जाएगा थर्ड, उसके बाद ए जाएगा। तो मैं जैसे इजीली बोल दिया वैसे इजीली तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी उसका RSI 67 हो गया है। तो नियरली जो मानते हैं कि 70 RSI किसी स्टॉक का अगर हो जाएगा तो वो ओवर बाय हो जाएगा। तो ओवर बाय हो जाएगा तो थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ही वो फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर नीचे भी आ सकता है। तो इस लाइन पे वो नीचे आ सकता है। अगर नीचे आया तो कहाँ तक आएगा, देखिए
अगर नीचे आया तो फर्स्ट वो नीचे आ जाएगा 178.21, इसको भी आपको देखना पड़ेगा 170.21। उसके अगर नीचे आया तो कितना आएगा 160.46, और उसके अगर नीचे आया तो 141.99। दोस्तों यहाँ पर 141.99 पे आप अगर एंट्री करेंगे, आपको वेट करेंगे और इतना आया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना आया कि नहीं, लेकिन ये मुझे श्योर पड़ता है इससे नीचे नहीं आने वाला है। और ये भी मुझे पता है वो 264.10, ये मतलब लगा हमेशा, मतलब डायरेक्टली वो नहीं पहुँचेगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब क्या, यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए। देखिए या तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, या फिर 212.62 यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, या फिर 229 पर जाके फिर से वो नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट होगा, तभी उसके बाद ही वो फिर से वो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा ही तभी वो 264 जाएगा। इसे डायरेक्ट 264 जाने वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ देखना है कि मतलब अगर कंसोलिडेट हो रहा है कितना पर हो रहा है, 178.20 जो है यहाँ पर कंसोलिडेट होने का बहुत ही चांसेस है। मतलब थोड़ा अगर नीचे आया अभी 178.20 से रीबाउंड होकर फिर से वो ऊपर जाने वाला है। तो अगर पूरा रिस्क फ्री लगाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा कम रिस्क लगाना चाहते हैं, तो 178.20 पे आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा, ज़रूर आएगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो आपका टारगेट हो जाएगा 195, नेक्स्ट होगा 200, नेक्स्ट होगा 212, नेक्स्ट होगा 229, नेक्स्ट होगा 264 जब पहुंच जाएगा तब आप पूरा एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर से कंपनी का टोटल कंसोलिडेट होना स्टार्ट करेगा और पूरा नीचे आएगा, उसके बाद ही वो फिर से वो ऊपर जाएगा। तो अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।